क्या कहते हैं आगे, सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और व्रता, सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और व्रता, जैसे पानी उसका कारज नहीं सरता। समझ में आई क्या बात, ख्याल में आई बात, कितना सोपा उसका अर्थ है। क्या ही अर्थ है बोलो, क्या ही बोलना चाहे। बराबर बिल्कुल, जैसे ओस के पानी से कारज नहीं सरता, ओस का पानी पीने के काम आया क्या कभी? किसी को बहुत प्यास लगी और वो जाके ओस का पानी पी रहा, ऐसा कभी हुआ क्या? उससे प्यास भरी बुझी क्या? तो ओस के पानी से जैसा, ओस के पानी से जैसी प्यास नहीं बुझती, मतलब कारज नहीं होता। कौन सा कारज? प्यास बुझने का कारज नहीं होता, काम नहीं होता। वैसे ही यह तीर्थों से और व्रतों से तुम्हारे मोक्ष का कार्य नहीं होगा, तुम्हारे मोक्ष का कार्य नहीं होगा। तुमको वो सत्य स्वरूप की, उस अमर देश की, उस अमर सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। आपका जन्मना मरना नहीं कटेगा, आपको वापस 84 में आना पड़ेगा। हाँ, तीर्थ किए, व्रत किए तो आपको फायदा यह होगा कि आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, पुण्य कर्म वापस आपको भोगने पड़ेंगे। वो भोगने के लिए आपको वापस 84 में आना पड़ेगा। 84 में आना ही पड़ेगा, मतलब मस्ट, मस्ट यानी आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। यानी ये उसका एक नुकसान है। पुण्य कर्म करने के बाद आपको वापस 84 लाख योनियों में, या फिर देवी देवताओं के देश में, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाना ही पड़ेगा। परमात्मा से आप कोसों दूर हो जाओगे, कोसों दूर हो जाओगे। इसलिए भेद के साथ भक्ति करो, भेद के साथ भक्ति करो, वही सही बात। सब दुनिया भर में फिरे, अब भर में फिरते कि नहीं बताओ बराबर। कोई कहाँ कहाँ जाता, कोई जाता बद्री धाम, केदार धाम, कोई गंगोत्री, कोई जमुनोत्री, कोई अमरनाथ, अमरनाथ जाता ना, अमरनाथ, अमरनाथ जाता। तुम चीज को समझो, चीज को समझो। गुरु महाराज ने हम पहले पद में हमने एक बार लिया था कि जैसी भेड़ रहती, भेड़, भेड़ यानी क्या? मेंढी, मेंढी, उनको बुद्धि नहीं रहती तो कड़प का कड़प चलते रहता मेंढियों का। वो कभी बुद्धि अपनी लगाते नहीं, रहते नहीं, मतलब बुद्धि तो रहती होंगी थोड़ी छोटी मोटी, मगर अपनी कभी बुद्धि वो लगाते नहीं। एक मेंढी आगे निकल गई, फिर सब उसके पीछे 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 चलते, वो सोचते ही नहीं कि यहाँ किधर जा रहे हैं अपन। ऐसे ही वो मेंढी निकलते 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 अगर नदी आगे बहने वाली, उसमें अगर वो उतर गई तो बाकी भी सब उतर जाते, और ये बहने भी लग गई तो बाकी भी बह के मर जाते। मगर सोचती नहीं कि ये कहाँ जा रही है, मैं क्यों जाऊँ उसमें। तो वैसे ही गुरु महाराज की ने लिखा हुआ एक जगह पे कि भेड़ के जैसे मत बनो, अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना सोच, अब सोचो, सोचो क्या कहते। सब दुनिया भर में फिरे, अब यह तो एक दूसरे संत लिख के गए, यह हमारे गुरु महाराज ने नहीं लिखा, यह दूसरे संतों ने लिखा हुआ है। वो भी रामस्नेही है मगर दूसरे संत ने लिखा हुआ है। तो क्या कहते, सब दुनिया भर में फिरे, सब दुनिया भ्रमों में फिर रही है, भ्रमों में फिर रही है। क्या कहते, तीर्थ और व्रत, तीर्थों में और व्रतों में, व्रतों में फिर रही है, व्रत करती।
जैसे पानी ओस का मतलब देखो आप, इसका पुण्य कितना है ओस के पानी के जैसा। कितना है? ओस के पानी के जैसा। अभी आधे घंटे पहले आपको दिख रहा था ना, आधे घंटे बाद दिखना ही बंद हो जाता। अगर आपने ग्लास में पानी लिया तो ग्लास का पानी आपको दिखते रहता, पीने के काम आता और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता, आपको तृप्ति मिलती। तो ग्लास का पानी हो गया। और ये ओस का पानी 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद देखोगे तो आपको दिखता नहीं। तो ये भक्तियाँ बाकी कैसी है? ओस के पानी के जैसी है, जिससे आपका कार्य नहीं होगा। आपका कार्य जो जलना मरना छुटकारा पाना, जो आवागमन से छुटकारा पाना, जो परम मोक्ष में जाने का, जो कर्मों से छुटकारा पाने का, यह कार्य आपका होगा नहीं। कार्य नहीं सरता। क्या कैसे? तपसी त्यागी मुनि जना, पढ़ियोडा पंडिता। तपसी त्यागी मुनि जना, पढ़ियोडा पंडिता। नाम बिना खाली रया, सिद्ध उड़ता गड़ता। समझ में आई बात? तपसी त्यागी मुनि जना। तपस्वी बड़े बड़े तपस्वी होके गए, छोटे मोटे नहीं। जिसने 60,000 साल तपस्या की, कौन? विश्वामित्र। 60,000 साल तपस्या की, मगर नाम नहीं था, नाम बीज नहीं था, बीज नहीं था। परम मोक्ष में नहीं पहुंचे, परम मोक्ष में नहीं पहुंचे। ऐसे तो बहुत संत होके गए जिन्होंने बहुत भारी भारी तपस्या की। तपस्वी, त्यागी, बहुत त्यागी, बड़े बड़े त्यागी होके गए, त्यागी होके गए। मुनि जना, बड़े बड़े मुनि होके गए, ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि होके गए। पढ़ियोडा पंडिता, वेद पढ़ रहे, रामायण टिप ऑफ टंग, मुंह पे ऊपर, टिप पे ऊपर, मुंह पे ऊपर। आप साखी बोलो, वो पेज बोलेगा आपको। इतना टिप ऑफ टंग, बिल्कुल। रामायण, भागवत, अर्थ एक से एक खोल खोल के बताता आपको, अर्थ ऐसा खोल खोल के बताता। पढ़ियोडा पंडिता, पंडित यानी ये पंडित नहीं छोटे मोटे, पंडित। जैसे रावण पंडित था बड़ा, ऐसे बड़े बड़े पंडित जिनको वेदों का, भेदों का ऐसा ज्ञान था। नाम बिना खाली रहा, इतने बड़े बड़े लोग जिनको संसार में आदर से बुलाया जाता, आदर से जिनका नाम लिया जाता। ऐसे बड़े बड़े पढ़े हुए पंडित, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी, ऐसे बड़े बड़े त्यागी, ऐसे बड़े बड़े मुनिजन, नाम बिना खाली रया। नाव नहीं था, इसलिए परमात्मा शरीर में नहीं ढूंढ पाए। यह भ्रमों में भटकते रहे, और भ्रमों में भटकने की वजह से हमारे जो पीछे लगे हुए जो कर्म थे, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और जो प्रारब्ध कर्म है, वह जीरो नहीं कर पाए, वह जीरो नहीं कर पाए, वह नील नहीं कर पाए, और वापस कर्मों के चक्कर में घूमते रहे, 84 में घूमते रहे। सिद्ध उड़ता गड़ता, सिद्ध जो सिद्ध रहते अपने सिद्धाई से उड़ जाते। सिद्धाई उनके पास इतनी रहती तो अपने सिद्धाई से यहाँ पे बैठे हुए तो उड़ के आगे के देश में चले जाएंगे। न उनको एरोप्लेन की जरूरत, न उनको काय की जरूरत। सिद्ध गढ़ता, कोई कोई सिद्ध कैसे रहते, जमीन में यहाँ से गढ़ते और आगे जाके निकलते। यह कला है, कला, यह सिद्धाई है। संसार में अगर ऐसा उड़ गया बिना विमान का, बिना प्लेन का, तो सब दंडोत मारने लग जाएंगे, बापा तू ही सबसे बड़ा है कि नहीं? सही बात, गलत बात है? बराबर। अगर यहाँ बैठे बैठे नीचे चले गया, चमत्कार को
नमस्कार, फट करके नमस्कार, इससे इसके शरण में जाओ, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। इतने भारी भारी सिद्ध है, मगर इन्होंने सिद्ध ही प्राप्त की, शरीर में परमात्मा को मगर नहीं खोजा। सिद्ध सिद्ध हो गए हो, मगर शरीर छूटने के बाद यह सिद्ध ही वहीं खत्म हो जाती। आगे के जन्म में जब आएंगे तब और सिद्ध भी बन के आ सकते, मगर वही माया की बातें, परमात्मा से दूर, कोसों दूर। क्या कहते हैं आगे, क्या कहते हैं देखो आप। जगत, इधर ख्याल दिया कर। जगत भेक ये कण मते, देखो कितनी बढ़िया चीज है आप। जगत भेक ये कण मते, एको दिश जावे, तत नाव जानियो नहीं, फिर फिर गोता खावे, राम भजो रे प्राणिया, भूलो मत भाई, शिवरण बिन छूटो नहीं, जम द्वारे। देखो आप कितनी बढ़िया चीज, एक फक्त एक इसमें आप समझ लो उसको। जगत भेक, भेक क्या ने, भेक क्या ने, भेषधारी, भेषधारी, वेशधारी, भेषधारी। अभी कैसे कैसे भेष है देखो आप। भगवा पहनते, महानुभाव पंथ वाले कुछ काला पहनते और कुछ अलग कलर और पहनते, गुलाबी पहनते। ऐसे अलग अलग पंथ वाले अपने भेष बनाते हैं। अब भेष कौन सा देखो आप, ये थोड़ा सा डेप्थ खोल में जाएंगे अपन। यह अपन भेष पे एक अपन लेक्चर संगत लेंगे। भेष पे, खाली भेष पे हम एक संगत लेंगे कभी तो भी। यह जो भेष है, यह आत्मा का एक भेष हो गया, चोला हो गया। शरीर एक आत्मा का एक चोला हो गया, ख्याल में लाओ चीज। और यह भेष में भी एक भेष है, भेष तो पहना दिया। फिर अभी डॉक्टरी कर रहा हो तो उसका भेष देखो आप, डॉक्टरी का भेष, सब बातें उसकी डॉक्टरी की। सब इंजीनियर कर रहा, सब इंजीनियर की बातें। अगर कोई गुरु होके बन के बैठा हुआ है तो सब वो बातें, वो भी एक भेष है। अगर एक कैवल्य की भक्ति कर रहा तो वो भेष देख लो आप, वो भी एक भेष है। ख्याल में है कि बात। कैवल्य की भक्ति कर रहा हो, हमेशा कैवल्य की बात करेंगे, हमेशा कैवल्य की बात करेंगे, उसकी नज़र में सब बातें कैवल्य की रहेंगी। जो विष्णु की भक्ति कर रहा है वो हर वक्त नवविद्या भक्ति की सोचेंगे, हर वक्त विष्णु की भक्ति की सोचेंगे। समझ में, हर उसके एक्शन से वो चीज़ आपको ख्याल में आएंगी कि ये भक्त है। कोई इंजीनियर है तो वो सोचेंगे ही वैसा इंजीनियर के बारे में। आपको हर चीज़, कोई भी चीज़ आई तो इंजीनियर के इधर लेके जाएगा, उदाहरण वही देगा। अगर कोई डॉक्टर है तो आप कोई भी बात करो तो उदाहरण डॉक्टर का ही देंगे आपको, या आपने। तो ये जो भेष जो है, भेष, यह भेष अलग शरीर का। ये आत्मा ने कितने भेष पहन के रखे हुए हैं। ये आत्मा ने एक शरीर का भेष तो उसको जनरलाइज दिया हुआ है। जनरलाइज सबको 5 तत्वों का शरीर दे दिया, जनरलाइज 5 तत्वों का शरीर दे दिया। उसके ऊपर और एक भेष दे दिया, तुम क्या कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारी करणियाँ कैसी है, यह दूसरा भेष दे दिया। और इसमें फिर भक्ति का भी भेष आ ही जाता। अगर नवविद्या भक्ति करता तो नवविद्या के भक्ति का भेष पहना हुआ है उसने। उसका एंड रिजल्ट क्या है तो विष्णु का देश। ऐसे ही कैवल्य की भक्ति करता है तो कैवल्य का भेष पहना हुआ है उसने। उसका एंड रिजल्ट क्या है तो सत्स्वरूप। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, भेषधारी। भगवे पहने हुए वो तो भेषधारी है ही। तुम्हारे काले कपड़े पहने हुए महानुभाव पंथ भेषधारी है ही। ऐसे तो बहुत पंथ है, एक दो ही नहीं, तो नाम जस्ट ले रहा हूं। तो ऐसे बहुत पंथ है, कोई सफेद पहनता, कोई भगवे पहनता, कोई काले पहनता कपड़े। ऐसे अलग अलग भेष पहनते। और न पहन के भी कपड़े भेष तो है ही। जो उनके आजू बाजू जिस में रह रहा है, वो जिस माहौल में रह रहा है, जिस भक्ति के माहौल में रह रहा है, वही भेष है उसका। यह भेष। और जनता यानी सादा मनुष्य, यह भेष भक्ति का, और यह सादा मनुष्य। अब
क्या देखो क्या कहते गुरु महाराज, जगत भेक ये कण मते, इनका एक ही मत है, एक ही मत है और एक ही एंड है, एक ही दिशा जावे, एक ही एंड है, एक ही दिशा में जाते हैं, बराबर। अब देखो आप, यह भेद न होने की वजह से हमारे कर्म खत्म नहीं कर सकता, परमात्मा शरीर में ढूंढ नहीं सकता और कर्म खत्म नहीं कर सकता, कर्म बढ़ाता और फिर वापस 84 लाख योनियों में जाता, वापस नरक में जाता। जैसे भेषधारी जाता वैसे ही संसारी जाता, जैसे भेषधारी जाता वैसे ही संसारी जाता। ख्याल में आई क्या बात? यानी जिसने सतस्वरूप का भेष पहना हुआ है वो अगर छोड़ दो आप, बाकी जितने भी वेशधारी है और संसारी है ये सब के सब जाएंगे कहाँ पे? 84 लाख योनियों में भोगेंगे और नरक में जाएंगे, फिर देवी देवताओं के देश में जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाएंगे, वो बातें सब, मगर 84 भी भोगेंगे और नरक भी भोगेंगे और दुख भी भोगेंगे और सुख भी भोगेंगे। एको दिशा जावे, एक ही जगह जाते हैं। फिर तुम साधु बने क्या और सादे आदमी बने क्या? ख्याल में है क्या बात? तुम साधु बने क्या या फिर सादे आदमी बने क्या? ये साधु को भी दुख भोगना है, इनको भी 84 में जाना है और आपको भी दुख भोगना है और आपको भी 84 में जाना है। एक ही मत और एक ही जगह जाते हैं, कुछ अलग जाते नहीं। इसलिए साधु हो गया इसलिए बहुत बड़ा हो गया, भ्रम में पड़ो मत। और यह भ्रम है लोगों का, इसलिए पहले साखे में गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे लोग भ्रम में पड़ते हैं। तत् नाम नहीं जानियो, उस परमात्मा का नाम, तत्त नाम उस परमात्मा का नाम, नेंचर निज नाम सत नाम, वह जो नाम है वह तत्त नाम, सत नाम, सत नाम, तत्त नाम। जब तक तत्त नाम नहीं जाना फिर गोता खावे, फिर गोते खाता। गोते खाना यानी वापस 84 में जाना, नरक में जाना, दुख में जाना, बूढ़ा होना, सब बातें दुख की बातें। क्या कहते? क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, सतगुरु बिना पाओ नहीं, निज आत्म भेवा। क्या आचार विचार है, आचार खूब अच्छे आचार रखता। आचार यानी सोहड़ा पालने, दररोज नहाना, बराबर सवेरे उठ के टीका टिप्पणी लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, शुभ करना, सब बातें, हर चीज़ शुभ करना, अच्छे विचार रखना, दान धर्म करना। क्या आचार विचार, यह सब बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छे विचार है। बहुत अच्छा सोड़ा पाड़ता, बिल्कुल राग नहीं, लोभ नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, कुछ भी नहीं, सब बढ़िया है। मगर सद्गुरु के शरण में नहीं गया, इसलिए भेद नहीं मिला। भेद नहीं है, अगर भेद नहीं है तो कोई भी काम का नहीं है। ख्याल में है क्या बात? अगर भेद नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है। क्या साधन सेवा, लाख साधना की, कभी देवी देवताओं की साधना की, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना की, कभी दुनिया भर के गुरुओं की साधना की, योग और बाकी हर चीज, क्रिया कर्म, इतनी साधना की, मगर सद्गुरु के शरण में नहीं गए। सद्गुरु बिना पाओ नहीं, निज आत्म भेवा। आपको वो भेद नहीं मिलेगा, आपको वो भेद ही मिलेगा नहीं। जब तक आप सद्गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक आपको भेद ही मिलता नहीं, नयनचर मिलता ही नहीं। इसलिए सद्गुरु का शरणा जरूरी है। क्या कहते? साध संगत निश दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे। साध संगत निश दिन करे,
एक राम जी ने ध्यावे, रामदास दीन साधवो, निर्भय पद पावे। ख्याल में है के बाद साध संगत निसदिन करे, साधु की संगत। साधु कौन से? सत स्वरूपी साधु, भेषधारी नहीं, सत स्वरूपी साधु, सदगुरु। सदगुरु की संगत करेंगे और निसदिन करेंगे, मगर निसदिन करेंगे यानी दररोज करेंगे, दररोज 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 गुरु महाराज का ज्ञान पढ़ेंगे, दररोज गुरु महाराज के ज्ञान में रहेंगे, दररोज। एक राम जी ने ध्यावे, उस परमात्मा को ध्याता, उस परमात्मा को रात दिन, परमात्मा को, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, उस सबके मालिक की भक्ति करता, रात दिन एक ही मालिक को ध्याता। पति परमेश्वर, पतिव्रतापना रखता, पतिव्रतापना रखता, पति परमेश्वर पतिव्रतापना रखता, दूसरे को देखता भी नहीं, इधर उधर मन में भी नहीं लाता विचार, ऐसा रहना पड़ता, मन में भी विचार नहीं लाता। एक राम जी ने ध्यावे, रामदास दीन साधु, ऐसे साधु को धन्य है, ऐसे साधु को क्या है? धन्य है। क्यों धन्य है? निर्भय पद पावे। कौन सा पद निर्भय है? निर्भय पद। यह काल, यह काल और यह निर्भय पद, निर्भय पद। यहाँ पे काल का डर नहीं, यानी मरने का डर नहीं, यहाँ पे कोई बात की असतपना नहीं है, वहाँ पे सब सत ही सत है। यहाँ पे बुढ़ापा होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक जैसी काया रहती, यहाँ पे सुख ही सुख है और अमर सुख है। यहाँ के मरने वाले सुख, यहाँ पे मरने वाले सुख है, खत्म होने वाले सुख है, दुख पीछे के पीछे लगे हैं, यह डर यहाँ पे है। और यहाँ पे परमात्मा और आप पर परमात्मा एक ही हो, तो फिर डर काहे का? फिर डर काहे का? ऐसा वो निर्भय यानी भय रहित, भय रहित पद है, तो आपको भय रहित पद मिलेगा। क्या कहते हैं? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? साधु भाई भेद बिना जग डोले। यह सब जग कैसा डोल रहा है? बिना भेद के डोल रहा है। क्या कहते हैं? तपस्या कर कर खप गया। हाँ, क्या? तीर्थ जाय समझ जहाँ लाभ। अब ये देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। अभी देखो आप, गुरु महाराज ने आपको आइडिया दे दिया कि सब घट में है, सब घट में है। परमात्मा आपको घट में ही मिलेगा। परमात्मा मिलेगा आपको सदगुरु के सानिध्य में जाने के बाद। परमात्मा मिलेगा आपको निज नाम की प्राप्ति होने के बाद, राम स्मरण करने के बाद। ये आपको सबको भी पता है। लोग क्या करते हैं संसार के, देखो आप, तीर्थ जाय समझ जहाँ लावे, सो घर में नर दारे। तीर्थ जाय समझ जहाँ लावे, सो घर में नर दारे। रमता राम जहाँ तहाँ पूर्ण, रमता राम जहाँ तहाँ पूर्ण, समझा जहाँ हर तारे। ख्याल में है क्या बात? क्या कहते? तीर्थ जाय समझ जहाँ लावे। अब तीर्थों में जाते, तीर्थों में जाते, घर से तैयारी करके, दुख भोगते भोगते, इसका रिजर्वेशन कर, उसका रिजर्वेशन कर, फिर वहाँ जा, ये खाना खा, वो खाना खा, नहीं खाना मिला तो भूखा रहे, और फिर तीर्थ में जाके पहुँच गया केदारनाथ, समझो बद्रीनाथ पहुँच गए, पहुँच के वहाँ बैठ गए, राम राम किए, जो भी किए। फिर वहाँ ख्याल में आता है, अरे परमात्मा सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे भारी चीज़ है।
भाव आता, भाव, परमात्मा के प्रति भाव आता, परमात्मा के प्रति भाव आता, परमात्मा के प्रति भाव आता। वहां जाने के बाद उससे अगर घर में ही बैठ के अगर परमात्मा के प्रति भाव लाया तो आपका काम घर में ही होता। ये ख्याल में लाओ चीज। वहां जाने के बाद परमात्मा का भाव आता आपको, परमात्मा पे विश्वास आता आपको, परमात्मा पे विश्वास आता आपको, परमात्मा पे भाव आता आपको। वही चीज अगर घर बैठे अगर होती है, समझ में आती है, तो वो सबसे बढ़िया चीज। क्योंकि रमता राम सभी जगह व्यापक है। रमता राम आपको यहीं मिलेगा ये जरूरी नहीं है। रमता राम आप घर बैठे ही कर सकते हो, क्योंकि सब जगह रमता राम है। रमता राम है कहाँ? रमता राम सदगुरु, इसमें राम रम रहा, आप में भी राम रम रहा है, इसमें प्रकट है, आप में प्रकट होना बाकी है। शरण में चले जाओ, प्रकट हो जाएगा। ऐसे प्रकट नहीं होता, ऐसे प्रकट नहीं होता। लाख घूमो, एहसास हो जाएगा कि परमात्मा है, परमात्मा की भक्ति हमने करनी चाहिए, एहसास हो जाएगा, समझ आएगी कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मगर जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक वो चीज बनती नहीं। और इतना दूर जाने के बाद समझ लाने से, अगर घर में ही बैठ के समझ आई, सदगुरु का शरणा धारण किया, तो यहीं पे काम हो गया। काय को गाड़ी घोड़े की रिजर्वेशन करते बैठना और तकलीफन पैसे खर्चा करना। वही गुरु महाराज कहना चाहते, तीर्थ जाय समझ जहाँ लावे, सो घर में नर धारे। यहाँ जाने के बाद समझ लाना, उससे यहीं घर में ही बैठ के अगर समझ लाई कि परमात्मा सभी जगह है, यहाँ पे भी मुझे मिल सकता अगर सभी जगह है तो वही अगर समझ लाई, रमता राम जहाँ तहाँ पूर्ण, रमता राम सब जगह पे है, सब जगह पे है, कहीं पे खाली नहीं है। क्या है देखो, कैसी बात है, थोड़ा सा कठिन है। देखो अभी आप, यह हम है और चारों तरफ रमता राम है, और हम में भी रमता राम है। ख्याल में लाओ चीज, हम में भी रमता राम है, जड़ी स्थड़ी काष्टी, हम में भी रमता राम है। मगर हम में उसके साथ होनकाल भी है, हम में उसके साथ होनकाल भी है। जो काल है, काल, यह काल, यह रमता राम को हमको उमजने नहीं देता, समझ में नहीं देता, समझने नहीं देता, भ्रम का पर्दा डाल दिया है। और हम सिर्फ होनकाल को ही सही मान रहे हैं। रमता राम है ये बोलते हैं, मगर प्रकट हमारे इसमें है नहीं। वो प्रकट कब होगा? देखो अभी आप, एक सेकंड फक्त डायग्रामेटिक देखो। अभी यह सब होनकाल है इसमें, सब होनकाल है इसमें, होनकाल है। और रमता राम भी है, सत्स्वरूप भी है, रमता राम भी है। जैसे जैसे आप होनकाल बाहर निकालोगे, कैसे कैसे राम 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 करते रहोगे। नयनचर की प्राप्ति हुई है, नयनचर आपको जीव को आगे आगे लेके जाएगा, जीव को आगे आगे लेके जाएगा। यहाँ माया का यानी होनकाल का क्या है, यहाँ पे 5 आत्माएं हैं जो होनकाल से जुड़ी हुई है। यह 5 आत्माएं यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। फिर होनकाल से जुड़ा हुआ और क्या है, यहाँ पे मन है, ये मन खत्म हो जाएगा। फिर होनकाल से जुड़े हुए मायावी कर्म हैं। कौन से कर्म? संचित कर्म, यह खत्म हो जाएंगे। जब यह सब चीजें खत्म हो जाएगी, मतलब आपके शरीर में से होनकाल खत्म हो गया, आपके शरीर में से होनकाल खत्म हो गया, होनकाल पूरा निकल गया। आपके शरीर में क्या रहा? फक्त सत्स्वरूप, सत्स्वरूप। और आपका शरीर, ये शरीर अगर निकल गया तो आप और सत्स्वरूप, मतलब ये आत्मा जो निर्गुण निराकार है और सत्स्वरूप जो निर्गुण निराकार है, एक ही हो जाता। ख्याल में आई क्या चीज? ख्याल में आ रही क्या चीज आपको? तो यह जो सत्स्वरूप है और यह जो आत्मा है, यह चीज एक ही हो जाती है। आप ही शिव, आप खुद ही शिव हो जाता हो। ऐसे तो यह आपको बैठे बैठे निकालना है सदगुरु के शरण में जाने के बाद। रमता राम जहाँ तहाँ पूर्ण, समझा जहाँ हर तार। अरे आपको ये चीज अगर जहाँ समझ गई कि सदगुरु का शरणा, देखो अभी
समझो यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से समझो 8 लोगों ने धाम किया, 8 लोगों ने तीर्थ किया, 8 लोगों ने तीर्थ किया, 9 लोगों ने तीर्थ किया और एक ने तीर्थ किया ही नहीं, न धाम गया न धाम गया। मगर वह सदगुरु के शरण में चले गया और उसको विश्वास इतना है कि जहाँ वहाँ परमात्मा है, जड़ी स्थड़ी काष्ठी परमात्मा है, उसको विश्वास है और वो सदगुरु के शरण में चले गया तो उसका तो काम हो गया। वो न तीर्थ गया न धाम गया, यानी इसको घर में ही समझ गई ये बात। मगर यह जो 9 लोग हैं तीर्थों में गए, धामों में गए, मगर सदगुरु को नहीं ढूंढे, भ्रमों में भटकते रहे। भ्रमों में इसलिए भी भटकते रहे कि जब तक आदमी का सेटिस्फेक्शन होता नहीं, जब तक वो चीज़ मिलती नहीं, आदमी को विश्वास आता नहीं। विश्वास आता नहीं, इसलिए फिर वो भ्रम में भटकते रहता। यह चीज़ है। क्या कहते, मथुरा काशी द्वारका और एक साखी, हरिद्वार जगन्नाथ, तीर्थ जाए। लोग तीर्थ में जाते, तो वही गुरु महाराज ने लिखा है, तीर्थ में जाना यानी क्या, तीर्थों में जाते, मथुरा काशी और द्वारका। द्वारका, मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। कितना क्लियर लिखा हुआ है, ख्याल में बस। मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिना। वो सत्स्वरूप के साधु, सत्स्वरूप के साधु, उनकी संगत और हरि यानी उस परमात्मा का स्मरण, उस परमात्मा का स्मरण। कछु न हावे हाथ, इनमें घूमते फिरोगे कुछ भी हाथ नहीं आता। वही साधु के संगत में रहे और परमात्मा की भक्ति करते रहे तो घर में बैठ के ही आपकी चीज मिल जाएगी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखो आप। अब ये देखो, साधु संगति मथुरा, गया होगा कोई तो समझो वैसे ही है, गया कोई जाके आया मथुरा, वैसे ही है। काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, हमारे तीर्थ अच्छी चीज़ है, ख्याल में लाओ। चीज़ अच्छी है, वहाँ जाने के बाद आपको समझ आती है कि भक्ति करनी चाहिए, गलत कुछ भी नहीं है। मगर उतना करके तुम छोड़ नहीं सकते उसको, इससे तुम्हारा काम नहीं होता। फक्त आपको समझ आती, समझ, क्योंकि बीज उसमें नहीं है, बीज उसमें है नहीं, बीज उसमें है नहीं। अब ये आदमी है, ये इधर गया और ये आदमी देखो बैठ गया ध्यान लगा के सदगुरु के शरण में, कहीं गया ही नहीं, उसको घर बैठे मिल गया। और ये घूमते रहा तो मिला नहीं। यही चीज़ गुरु महाराज कहना चाहते। इसलिए कबीर जी कहते हैं, मोहे सुन सुन आवे हसी, संतो जल में है मीन पियासी। है ना, मोहे सुन सुन आवे हसी, संतो जल में है मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई जावे मथुरा काशी। क्या कहते, मोहे सुन सुन आवे हंसी, मुझे सुन सुन के हंसी आती है, ऐसे कबीर जी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल में है मीन प्यासी। जल में मीन प्यासी रह सकती क्या? पानी है, पानी है, पानी, और मीन यानी मछली, मछली पानी में घूम रही है और प्यासी रहेगी क्या? मगर मुझे सुना सुना आवे हंसी कि लोग कहते हैं मैं मछली हूं मगर प्यासी हूं। क्यों? परमात्मा आपके शरीर में ही है मगर आप दूसरी जगह ढूंढते हो। परमात्मा आपके शरीर में है मगर आप दूसरी जगह ढूंढते हो, इसकी वजह से मुझे हंसी आती है। ख्याल में आई बात? मोहे सुन सुन आवे हंसी, संतो जल में है मीन प्यासी। जल में कभी भी मीन प्यासी रह नहीं सकती। ऐसे ही परमात्मा शरीर में ही है और वो शरीर में ही मिलेगा। अगर आप यह नहीं मानते हो तो मुझे हंसी आती है इस बात, यह कहना चाहते।
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई जावे मथुरा काशी। आत्मज्ञान, परमात्मा अंदर ही मिलता है, यह ज्ञान भूल गया और मथुरा काशी घूम रहा, वो अविनाशी ऐसा मिलता नहीं। वो जो अविनाशी है वो ऐसा मिलता नहीं। क्या कहते देखो आप, ये घर छाड़ बना कू जावे, बड़े गुफा में कोई। ये और एक साखी गुरु महाराज की, क्या कहते, वन में जाता कोई, गुफा में जाता कोई। यानी गुरु महाराज का कहना क्या है कि सदगुरु का शरणाधारण करो और आपको घर में ही चीज मिल जाती। ये डोल रहे, कोई तीर्थों पे जा रहे तो वहां डोल रहे, कोई गुफा में जाके बैठ रहे हो तो वहां डोल रहे, तो उसमें वो चीज मिलते नहीं, लाख साल गुफा में बैठे रहो। ये घर छाड़ बना कू जावे, बड़े गुफा में कोई। ओ सुन मत घर ही में लावे, तो तिरता बारन कोई। ये घर छाड़ गुफा में बना में जावे, कोई वन में जाता है घर को छोड़ के। देखो आप कैसी बात है, समझने जैसी बात है। माँ बाप बीबी बच्चे इनको छोड़ के ये वन में चले जाता है, वन में चले जाता। और वन में जाके उसको लगता है कि इनसे मुझे छुटकारा मिल गया, अब मैं उस परमात्मा की प्राप्ति कर लूंगा। मगर मन छोड़ के जाता क्या, मन साथ में ही लेके जाता। अरे मन ही तो खतरनाक है। आप अकेले बैठ जाओ, कोई साथ में मत रखो। आप देखो मन कैसा घूमते रहता है, और सबके साथ में बैठो तो भी वो घूमते ही रहता। मन ही तो खतरनाक है जो आपने छोड़ा क्या। फिर यहाँ तो इनको छोड़ दिया, फिर वहाँ से मन लगाता, मेरी मम्मी ऐसी होंगी, मेरे पिताजी ऐसे होंगे, मेरी बीबी ऐसी होंगी, मेरे बच्चे ऐसे होंगे। प्लेस चेंज की, फक्त जगह चेंज की। मन में बदल हुआ क्या, कुछ बदल नहीं। और बीज है ही नहीं। पहली बात, मेन बात तो बीज है ही नहीं। ये घर छाड़ बना कू जावे, बड़ा गुफा में कोई। वो सुन मत घर ही में लावे। गुफा में जाता काहे के लिए, भक्ति करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए। फिर वहां पे स्मशान वैराग्य जैसा वैरागी बनता, छोड़ना चाहता वैरागी बनता। हमारे इसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही सूक्ष्म चीजें आप ख्याल में लाओ, सूक्ष्म चीजें आप ख्याल में लाओ। यह एक आदमी वन को छोड़ के जा रहा, घर को छोड़ के वन में जा रहा, मगर मन साथ में ही है। वहां से मन लगा रहा, घर में भक्ति होती नहीं। एक आदमी पूरे संसार में रह रहा, माँ बाप बच्चे बीबी सबके साथ, घर माल सबके साथ। इसमें से मन निकाल के मन घट में लगा रहा, इसमें से मन निकाल रहा और गुरु चरण में मन दिया, मतलब मन घट में लगा रहा। आते जाते श्वास में स्मरण करता, यहाँ पे ख्याल रखता। कुछ समझता नहीं उसको आजू बाजू का। शरीर का वहीं ख्याल रखता, शरीर का वहीं ख्याल रखता, शरीर का वहीं ख्याल रखता, फिर आगे 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 के जाता है। बराबर मन चित मन बिल्कुल वहीं पे ख्याल रखता, बिल्कुल निज मन से भक्ति करता। जब ऐसा करता तो परमात्मा भेद आपके पास है, सदगुरु ने दिया, आप निज मन इसमें लगा दिया, परमात्मा तो आपके अंदर ही है। हो गया, होन कार्ड निकल गया, सत्स्वरूप हो गया, काम खत्म, मिल गया चीज आपको। वो सुन मत घर ही में लावे, तो तीरता बार न होई। आपको तीरने को टाइम लगेगा नहीं। क्या कहते, तेरा साई तुझ में, क्या कहते, ये घर छाड़ बना कुछ आवे। वन में जाते लोग तो कबीर जी ने वहीं के वहीं पद पे लिख दिया, एक चीज, एक दुआ लिख दिया, तेरा साई तुझ में क्यों तू वन में बासा। तेरा साई तुझ में ही है। अब तू यहाँ पे तुझ में ही साई है, तो तू वन में गया तो भी साई तो तुझ में ही है, साथ में ही है। यहाँ बैठा तो भी साई साथ में है, और यहाँ बैठा तो भी साई साथ में है। सिर्फ तुझे ढूंढना है, सिर्फ तुझे ढूंढना है। यहाँ पे भी तुझे निज मन लगाना है,
और यहाँ पे भी तुझे निज मन लगाना है। जब तू निज मन लगाएगा तो बाकी की कोई भी चीज़ तुझे दिखती नहीं, और यहाँ पे भी तू निज मन लगाएगा तो बाकी कोई भी चीज़ तुझे दिखती नहीं। फिर समझ लाना होगा। यहाँ पे है, यही समझ तूने अगर यहाँ पे लेके आई तो घर में तेरा काम हो जाता। ख्याल में आ रही क्या बात, क्या कहना चाह रहे गुरु महाराज? तेरा सही तुझ में है क्यों तू बन में बास, कस्तूरी के मिरगजू फिर ढूंढे घास। यानी तेरे घट में ही वो परमात्मा है, साई है, मगर तू उसको धाम में, तीर्थों में, मंदिर में, उपवास में, इसमें ढूंढता। क्या कहते हैं? क्या ढूंढ रहे बन बन, कबीर जी का एक, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। अब ये बन में है और ये घर में है। घट तो ये भी है और घट तो ये भी है। बन में जाके उसको ढूंढ रहा, घट में नहीं ढूंढता, बन में ढूंढता। ख्याल में लाओ चीज, बन में जा रहा, वहां पे माहौल बना रहा, मगर घट का माहौल अंदर नहीं ढूंढ रहा, वो ढूंढ रहा बाहर। अगर तुम अंदर ढूंढ रहे हो तो फिर बन में गए क्या, नहीं यहाँ पे गए क्या, बात तो एक ही है। घट घट में समाए, तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या कहते हैं आगे? कोई तीरथ मूरत डोलत है, कोई फतर पानी धोवत है, कोई तीरथ मूरत डोलत, कोई फतर पानी, नित पास तेरे तू क्यों दूर फिरे, नित पास तेरे तू क्यों व्यर्था भरमाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या कहते? कोई तीरथ मूरत डोलत है, वही बात, कोई तीर्थों में जाता, कोई मूर्ति में धोता, मूर्तियाँ धो के रखता, मूर्तियों को धुलाता, कोई तीर्थों में जाके खुद को धुलाता, कोई मूर्तियाँ धोता, कोई पत्थर पानी धोवत है, कोई पत्थर धोता, कोई पानी से नहाता। मतलब गुरु महाराज ने पहले पद में एक लिखा हुआ है कि यह सब नाव साचको किया, नाव साचको किया। वहां जाने के बाद उस परमात्मा के नाम पे हमको विश्वास आता है कि परमात्मा की भक्ति हमने करनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा इसका फायदा कुछ भी होता नहीं। यही समझ अगर हमको घर में आ गई तो वहां जाने की जरूरत भी है नहीं। नित पास तेरे तू क्यों दूर फिरे, तेरे पास ही परमात्मा, मगर तू दूर दूर घूमता है। क्या कहते गुरु महाराज? व्यर्था भरमाया है। ये व्यर्था भरमाना हो गया, भरमों में पड़ा हुआ है, व्यर्थ भरमों में पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं आगे? तू बाहर जतन हजार करे, फिर पर भीतर ना उजियार करे। तू बाहर जतन हजार,
पर भीतर ना उजियार करे, मन मार थके तन हार थके, मन मार थके तन कुछ काम न आया है, क्या ढूंढ रहे बन, क्या कहते, तू बाहर जतन हजार करे, बाहर जतन करेगा, जतन करेगा, मस्त नहाएगा एकदम बढ़िया बिल्कुल शुद्ध शुद्ध, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, वाइट वगैरह सफ़ेद, टीका लगाएगा, छापे लगाएगा, माला पहनेगा, मतलब सब बातों का जतन करता, जतन, खाना पीना शुद्ध, बातचीत शुद्ध, हर चीज़ अच्छे से करता, जब बाहर से आएगा तो पैर धोएगा, मतलब हर चीज़ अच्छे से करता, मतलब बाहर की चीज़ें सब अच्छे से करता, जतन करता, जतन। पर भीतर ना उजियार कर, मगर अंदर क्या चल रहा है वो ढूंढता नाही, बोलते ना बाहेरच्या भानगडी सर्व पाहतो पण आतमध्ये काय चालू आहे त्या भानगडी पाहत नाही, ये बात होगी। मन मार थके, अच्छा इतना ही करता क्या, मन को मार मार के मार मार के 5 जो आत्माएं हैं उसको मारता, उपवास करेगा, खाएगा नहीं, खाएगा नहीं, मंदिर जाएगा, पैदल जाएगा बिना चप्पल के, बराबर बिना चप्पल के जाएगा, और बालों को मतलब ऐसे बहुत उपवास करना, व्रत करना, 15-15 दिन खाते नहीं, 10 दिन खाते नहीं, फिर कभी हल्दी नहीं खाना, कभी शक्कर नहीं खाना, कभी गुड़ नहीं खाना, उस दिन गुड़ ही खाना, क्या क्या कितना रहता, तीज के दिन यही करना, उसके दिन वही करना, मतलब कितना कितना करते हो, मन को मारते हो, मन को मार मार के उसको थका देते हो। तन हार थके, फिर तीर्थों पे जाना, तीर्थों पे जाना, अब तीर्थों पे जाना, गंगोत्री जमुनोत्री, कितना आदमी थक जाता, पूरी मरने की 101% गारंटी रहती है वहाँ पे मरने की, तो भी मरने को वहाँ पे जाता, तो तन हार थके, कुछ काम ना आया हो, कुछ काम आता क्या, कुछ काम नहीं आया, क्या कहते, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तपस्या कर कर खप गया तीर्थ कर नर लोय, तपस्या कर कर के आदमी खप गया, तीर्थ कर नर लोय, यानी कितनी ही तपस्या कर ली, कितने ही सालों तक तपस्या कर ली और कितने ही तीर्थ कर लिए, बिना भजन सुखराम जी कदे न पूछे ओए, बिना स्मरण भजन के पहुंचेगा नहीं, इसलिए हम स्मरण भजन रेगुलर करना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते साधु भाई भेद बिना जुग डोले, अब गुफा में चले गया, भेद है नहीं, डोल रहा, तीर्थों में चले गया, भेद है नहीं, डोल रहा, तुम्हारे धामों पे चले गया, डोल रहा, भेद बिना जुग डोले, सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे ताई मिथ्या बोले, ऐसा है पद है, थोड़ा सा बाकी रहा है मगर आगे लेंगे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।